इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है प्रकाश संश्लेषण। जो यह प्रक्रिया होती है खासकर हरे पेड़ पौधों में होती है। यह वनस्पति जगत का एक ऐसा प्रक्रिया है जिससे जीव जीवित रहता है और अपना भोजन बनाता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश जब क्लोरोफिल मतलब पेड़ पौधों में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ पर पड़ती है जिसका नाम क्लोरोफिल है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो पानी होता है और ऑक्सीजन, इन दोनों के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में लाइट से कुछ इलेक्ट्रॉन एनर्जी ये ले करके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्साइटेड की अवस्था में चले जाते हैं, मतलब चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, चार्ज होने के बाद उनसे कुछ एक एनर्जी बनती है और एनर्जी को एटीपी का नाम दिया जाता है। उस एनर्जी को क्या कहते हैं? एटीपी, एडनो ट्राई फास्फेट। ठीक है, यह किसी भी जीव का एक जैसे यूनिट होती है ना, एनर्जी यूनिट, एटीपी को एनर्जी यूनिट के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं और देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बनते हैं और बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा देख लेते हैं। सजीव कोशिकाओं के द्वारा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर केवल सजीव कोशिकाओं की बात किया जा रहा है, निर्जीव कोशिकाओं से कोई यहाँ पर ताल्लुक नहीं है। प्रकाशीय ऊर्जा को मतलब प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने की प्रक्रिया। अब यहाँ से एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, और इस प्रक्रिया में होता क्या है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, अभी हमने बताया था पिछले स्लाइड में कि सूर्य के प्रकाश का होना जरूरी है। किस लिए? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए। ठीक है, बोला है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा तथा भूमि से जल लेकर के जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन को जल से बाहर निकालते हैं, वायुमंडल में मुक्त करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब देखेंगे आप, अब यहाँ से क्या क्या ध्यान देने वाली बातें हैं। तो बोला है कि वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। वायु से कार्बन डाइऑक्साइड भूमि से जल लेकर के जटिल कार्बोहाइड्रेट बनाता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। और बोला है कि इंपॉर्टेंट यहाँ से बोला है कि जो ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस किस हिस्से से निकलती है? तो वह पानी वाले हिस्से से टूट करके ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन गैस निकलती है वह किस पदार्थ से निकलती है? तो वह बता सकते हैं जो पानी होता है, पानी के जब दो हिस्से होते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन गैस होती है वह निकलती है। ठीक है, और मतलब ये जो प्रक्रियाएं होती हैं इन्हीं प्रक्रियाओं को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल आदि को लेकर के कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके लिए आवश्यक पदार्थ के बारे में अभी बताएं, हम फिर से यहाँ से बात करते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपको सनलाइट की ज़रूरत पड़ेगी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सनलाइट होना अति आवश्यक है, लेकिन अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा वो अगली स्लाइड में हम बताएंगे। यहाँ पर देखिए कि सूर्य के प्रकाश में क्या होता है कि यहाँ से जो एनर्जी आती है पेड़ पौधों पर, ठीक है, क्लोरोफिल हरे पेड़ पौधों में पाए जाने वाला पदार्थ है जिसका मुख्य तत्व मैग्नीशियम है। वह क्या करता है? सूर्य की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को वह लेता है, मतलब यहाँ से एनर्जी को लिया और इधर से क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड को लिया। और ये करता क्या है? जड़ से, रूट से जो होता है कि पानी को अवशोषित करने के बाद इन तीनों प्रक्रियाओं में ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक है, और ध्यान रहे यह कब प्रक्रिया होती है? ऑक्सीजन का निर्माण कब होता है? जब प्रकाश होता है, जब सूर्य का प्रकाश होता है तो उस समय ऑक्सीजन का निर्माण होता है और उस कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे अवशोषित करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप बनता क्या है? बनता है ग्लूकोज, मतलब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण
निर्माण होता है। ठीक है, आई बात समझ में। मतलब लाइट जो सूर्य का प्रकाश है उस कंडीशन में यहाँ पर हम केवल सूर्य के प्रकाश की अवस्था में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं वो बता रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए सनलाइट में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से पानी लेता है, पानी अब्जॉर्ब करने के बाद आपको ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस निकलती है और कार्बोहाइड्रेट का भी निर्माण होता है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, कब, जब सूर्य का प्रकाश होता है तब उस कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। लेकिन अगर बात किया जाए सूर्य के अनुपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या होता है कि यहाँ पर देखिए वो इस समय अब ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, एज लाइक मानव की तरह, मानव जैसा सांस लेता है वैसे काम करना स्टार्ट कर देते हैं पेड़ पौधे। पेड़ पौधे रात्रि में मानव जैसा बिहेवियर करने लगते हैं। आई बात समझ में। मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं और ऑक्सीजन को सोखना, अवशोषित करना प्रारंभ कर देते हैं। हमने अभी बताया था आपको कि सूर्य के प्रकाश में क्या होता है कि वह ऑक्सीजन छोड़ेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करेंगे। बट यहाँ पर क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे कब, जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तब। मतलब मून लाइट की बात करिए जाए, मून लाइट मतलब रात्रि की बात किया जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, इज लाइक ह्यूमन बॉडी की तरह वो भी सांस लेना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, और उस कंडीशन में क्या होता है कि इनका ग्लूकोज जो होता है C6H12O6 वो टूटता है। ठीक है, टूटने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, फोटोसिंथेसिस इक्वेशन के बारे में देखते हैं। तो यहाँ में इक्वेशन में क्या क्या होता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी हमने पहले बताया था, सूर्य का प्रकाश, इन तीनों की उपस्थिति में हमारा पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। ठीक है, मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 पानी, मतलब 12 पानी के अणु लाइट की उपस्थिति में वे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। यह ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज का फार्मूला याद कर सकते हैं, C6H12O6 जो होता है यह ग्लूकोज का फार्मूला है। यह 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 पानी के जुड़ने से बनता है। ठीक है, और इसके साथ साथ ग्लूकोज बनने के साथ साथ ऑक्सीजन का निर्माण होता है। और साथ ही साथ आप देखे होंगे कि पेड़ पौधे सुबह के टाइम ओस, जिसे हम ओस का नाम देते हैं, वह दिखाई पड़ता है और वही ओस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान विमुक्त होती है। ठीक है, यह जो ग्लूकोज बनता है, यह ग्लूकोज का जो एनर्जी होता है वह ATP के रूप में संचित होती है। मतलब पेड़ पौधे इस एनर्जी को ATP के रूप में अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राई फास्फेट। नोट कर सकते हैं आप, एडिनो ट्राई फास्फेट के रूप में सूर्य के प्रकाश के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ATP का निर्माण होता है। दो चीज़ें यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि रात्रि के समय ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। साथ ही साथ अगर यहाँ बात किया जाए, सूर्य के प्रकाश में ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए क्यों प्रमुख घटक होता है, अभी यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना वह कच्चे पदार्थों के रूप में प्रयोग किया जाता है। कच्चे पदार्थ के रूप में पेड़ पौधे प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट अगर नोट किया जाए तो जो स्थलीय पौधे हैं, स्थलीय पौधे हैं वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए जलीय पौधों के बारे में, तो जलीय जो पौधे होते हैं वे जल में घुले हुए ऑक्सीजन से अपना ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, यह ग्रहण करने वाली, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने वाली प्रक्रिया केवल दिन में ही होती है। दिन में होती है मतलब सूर्य के प्रकाश में होती है, सूर्य के प्रकाश में केवल घटित होती है। ठीक है, और रात्रि में क्या होता है कि रात्रि की कंडीशन में केवल ऑक्सीजन को वो ग्रहण करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। यह प्रक्रिया रात्रि में होती है। और इसमें क्या होता है कि रात्रि के समय पेड़ पौधे उपापचय की क्रिया करते हैं। उपापचय की क्रिया करते हैं, जैसे मनुष्य सांस लेता है उस प्रकार की क्रिया पेड़ पौधे रात्रि के दौरान करते हैं। ठीक है, आगे
पॉइंट है, आगे पॉइंट जल के बारे में देखेंगे कि जल क्यों उपयोगी है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। यहाँ से फर्स्ट पॉइंट नोट कर लिए कि जल भी कच्चा पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है, कच्चा पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, यह जो जल होता है परासरण क्रिया के द्वारा, किस क्रिया के द्वारा? परासरण क्रिया के द्वारा पौधों की जड़ से पत्तियों तक पहुंचता है। ठीक है, परासरण क्रिया के द्वारा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, परासरण क्रिया के द्वारा जल जड़ से पत्तियों तक पहुंचता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो सहायक होता है जाइलम, जल को पत्तियों तक पहुंचाने में सहायक जाइलम होता है। ठीक है, जाइलम जल का वाहक है। ठीक है, और एक नाम होता है फ्लोएम। यह पौधों के द्वारा सोखे गए भोज्य पदार्थों का वहन करता है। ठीक है, फ्लोएम भोज्य पदार्थों का वहन करता है, जाइलम जल का वाहक होता है, मतलब वह जल को ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, और जो जो ऑक्सीजन विमुक्त होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, जो ऑक्सीजन विमुक्त होती है वो जल से ही मुक्त होती है, जल के टूटने पर ही ऑक्सीजन का निस्तारण होता है। ठीक है, जैसे इक्वेशन में हम लिख सकते हैं कि जब जल का टूटता है तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन के 2 आयन बनते हैं प्लस आधा ऑक्सीजन का निर्माण होता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो उस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि जो ये ऑक्सीजन है वह किस माध्यम से निकलता है, तो वह जल एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके विखंडन के फलस्वरूप ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है प्रकाश। ठीक है, प्रकाश क्यों जरूरी है इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में? प्रकाश जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो प्रकाश होता है वह केवल दृश्य प्रकाश के कारण ही प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया संचालित होती है। मतलब केवल दृश्य प्रकाश के कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चलती है। ठीक है, और इस दृश्य प्रकाश के अंतर्गत बैगनी, नीला व लाल केवल तरंग वाले प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। और यहाँ पर बात करें बैगनी की, तो सबसे कम भोज्य पदार्थ या सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बैगनी में होती है, और सबसे अधिक अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है तो वह लाल रंग में होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें भोज्य पदार्थों में, हमने बताया था कि पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लूकोज बनता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अभी हम बोले हैं प्रकाश की उपस्थिति में केवल पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से ही जल नहीं बनता है, साथ ही साथ प्रकाश की ऊर्जा से पराहरित जो होती है वह कुछ एनर्जी को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। ठीक है, अवशोषित करके रख लेती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि पौधे सूर्य के प्रकाश को भोजन के रूप में स्थित करते हैं। यहाँ से एक टॉपिक बन सकती है आपकी कि पौधे सूर्य के प्रकाश को भोजन के रूप में स्थित करते हैं। ठीक है, आगे तरफ चलते हैं तो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक के बारे में देखते हैं। चलिए, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। प्रकाश संश्लेषण की स्थिर दर के लिए आदर्श स्तर पर अलग अलग कारकों की ज़रूरत होती है। यहाँ प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक दिए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि प्रकाश की तीव्रता इम्पोर्टेंट कारक है। प्रकाश की तीव्रता, ठीक है, मतलब प्रकाश की तीव्रता जितनी अधिक होगी प्रकाश संश्लेषण की दर उतना ही तेज होगी। ठीक है, प्रकाश की बड़ी
हुई तीव्रता से प्रकाश संश्लेषण की दर ज़्यादा हो जाती है, तथा अगर प्रकाश की तीव्रता कम है तो उसका मतलब ये होता है कि प्रकाश संश्लेषण की दर कम होती है। मतलब अधिक प्रकाश की तीव्रता में पेड़ पौधे ज़्यादा भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं और कम प्रकाश की तीव्रता में कम भोज्य पदार्थ का निर्माण किया जाता है। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता की बात किया जाए। सांद्रता का मतलब होता है घना, घना या फिर हल्का भी कह सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ज़्यादा होने से प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। अब बात प्रकाश संश्लेषण की हो रही है तो इसका मतलब यह सूर्य के प्रकाश में बात हो रही है, रात की बात नहीं हो रही है। ठीक है। सूर्य के प्रकाश में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वह क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की आमतौर पर 0.03 से 0.04% की सांद्रता प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्याप्त होती है। ठीक है। आई बात समझ में। अगर केवल प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के दौरान 0.03 प्रकार की सांद्रता से लेकर के 0.04 तक की सांद्रता की अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो उस कंडीशन में प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। और तापमान भी अब बताए थे, तापमान भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ज़्यादा सूटेबल होता है। समुचित प्रकाश संश्लेषण के लिए 25 से 35 सेंटीग्रेड, अगर 25 से 35 ही कह सकते हैं या 37 सेंटीग्रेड के बीच में तापमान है तो उस कंडीशन में प्रकाश संश्लेषण की जो रेंज होती है, जो दर होती है, सबसे अनुकूल अवस्था में होती है। अगर 35 सेंटीग्रेड से अधिक 37 सेंटीग्रेड से अधिक हो जाती है तो उस कंडीशन में भी प्रकाश संश्लेषण की दर होती है, कम हो जाती है। ठीक है। और अगर 25 सेंटीग्रेड से कम तापमान है तो उस कंडीशन में भी प्रकाश संश्लेषण की दर है कम हो जाती है। जैसा कि आप जाड़ों के दिन में देखते हैं पेड़ पौधे पीले होने स्टार्ट हो जाते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि अधिक तापमान न होने के कारण वे भोज्य पदार्थ नहीं बना पाते हैं। और अधिक गर्मी होने की वजह से आप देखेंगे कि पेड़ पौधों की पत्तियां झुलस सी जाती हैं। ठीक है। और सिकुड़ से जाते हैं। उस कंडीशन का मतलब ये होता है कि 37 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान होने की कंडीशन में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है नहीं हो पाती, कम होती है, उस समय पानी की अभाव होती है। ठीक है। और अधिक तापमान होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कम होता है, उस कंडीशन में प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। ठीक है। पानी भी इसका मुख्य घटक बताए भी है। पानी प्रकाश संश्लेषण का अनिवार्य पहलू है। बिना पानी का मतलब किसी भी पहलू का, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें, पानी की बात कर लें, प्रकाश की बात कर लें, बिना इन सब चीज़ों की वजह से कार्बन भोज्य पदार्थ नहीं बन सकता है। ठीक है। पानी की कमी से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने में समस्या होती है। आप जानते हैं कि जितनी अधिक नमी होती है पेड़ पौधे उतने ही अधिक हरे भरे होते हैं। वजह यही है कि अधिक पानी की कंडीशन में कार्बन डाई अधिक मात्रा में अवशोषित किया जाता है। अगर पानी कम होता है तो पत्तियां अंदर भंडारित पानी बचाए रखने के लिए अपना स्टोमेटा नहीं खोलती। जब स्टोमेटा नहीं खोलती हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में अवशोषित नहीं कर पाते हैं। ठीक है। जब अवशोषित नहीं कर पाएंगी तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वह कम हो जाती है। ठीक है। और पेड़ पौधे सिकुड़ से जाते हैं। प्रदूषित वातावरण की बात किया जाए, अगर प्रदूषित वातावरण है तो उसका में क्या होता है, प्रदूषक और गैसें जो अशुद्ध कार्बन की बात किया जा रहा है, प्रदूषित गैसें की बात कर पत्तियों पर जम जाते हैं और स्टोमेटा को बंद कर देते हैं। देखिए स्टोमेटा क्या होता है कि अगर कोई पत्ती है तो पत्ती के जो छिद्र होते हैं, पत्तियों के अंदर उपस्थित छिद्र जिसे हम स्टोमेटा कहा जाता है, ये स्टोमेटा किसी कंडीशन में खुले अवस्था में होते हैं और किसी कंडीशन में बंद अवस्था में होते हैं। खुली अवस्था में तब होते हैं जब वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चालू रखते हैं। बंद अवस्था में तब होते हैं जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बंद होती है। अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चल रही है बट इसका स्टोमेटा बंद है, मतलब प्रदूषण की वजह से, तो भी पेड़ पौधे भोजन नहीं बना पाते हैं। इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करना मुश्किल हो जाता है और मुश्किल हो जाने की वजह से क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया दर होती है 15% तक कमी आ जाती है। मतलब प्रदूषित वातावरण में 15% की कमी हो जाती है। ठीक है।
अगर कुछ महत्वपूर्ण पहलू पे बात किया जाए तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वह एक ठीक श्वसन प्रक्रिया कहलाती है। श्वसन प्रक्रिया में क्या होता है कि ये दो प्रकार की होती हैं। पहली प्रक्रिया होती है प्रकाश की उपस्थिति में उस कंडीशन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किया जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन मुक्त होती है। और दूसरी प्रक्रिया जो होती है प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है, ठीक है, छोड़ा जाता है। तो यह जो प्रक्रिया होती है वह मनुष्य की भांति होती है। जैसे मनुष्य सांस लेता है वैसे पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, ठीक है। कब? जब प्रकाश की अनुपस्थिति होती है तब, मतलब रात्रि के दौरान पेड़ पौधे मनुष्य की भांति अपना जो श्वसन होते हैं करते हैं, ठीक है। रेलवे की एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन यही है कि किस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किस प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। तो देखिए, बता दिया जाए तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है, लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है तब कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, ठीक है। इस प्रकार यह आपका प्रकाश संश्लेषण का टॉपिक थे, ठीक है। और हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।